करते हैं बिहार की सियासत की, क्योंकि बिहार की सियासत में एक सम्मान इस समय काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और यह सम्मान है भारत रत्न का सम्मान, जो मरणोपरांत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को दिया जा रहा है। मोदी सरकार के इस ऐलान के कई सियासी मायने इस लिहाज से भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं कर्पूरी ठाकुर, और कर्पूरी ठाकुर को अब मरणोपरांत भारत रत्न देने से का फैसला लिया गया है और ये उनके जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले यानी 23 जनवरी को इस बात की घोषणा की। कर्पूरी ठाकुर 70 के दशक में बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार डिप्टी सीएम भी रहे और वो पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने वाले एक बड़े नेता के तौर पर प्रतिष्ठित रहे, माने जाते रहे। कर्पूरी ठाकुर को बिहार में सामाजिक न्याय का मसीहा माना जाता है। साथ ही उनके कई राजनीतिक किस्से भी सुनाए जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक लेख में इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से सामाजिक न्याय के प्रतीक थे कर्पूरी ठाकुर और साथ ही किस तरीके से अपने जीवन से उन्होंने एक मिसाल खड़ी की। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबंध में एक लेख भी लिखा है अखबारों में जिसमें उनके जीवन संघर्षों का जिक्र किया गया है। साथ ही कर्पूरी ठाकुर के जीवन से जुड़े कई ऐसे पहलुओं का जिक्र इस लेख के अंदर किया गया है जो बताता है कि कैसे अपने निजी जीवन के जरिए कर्पूरी ठाकुर ने एक प्रतिमान को स्थापित किया। और भारत रत्न के ऐलान के बाद किस तरीके से तेजस्वी यादव का बयान सामने आया वो भी आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री से ये मांग हमने की थी। श्रेय की जो होड़ है, किसने सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करने का ऐलान किया ये कहा जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी मांग किसने पहले की ये भी सामने आया है। तेजस्वी यादव जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा कि आरजेडी ने ही इसकी मांग सबसे पहले की। बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग जो है खुशी मनाते हैं। पहले दिया गया है, क्या आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले दिया जाए या बाद में दिया जाए? बात है कि जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई। बहुत ही तो कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी दिल्ली से लेकर पटना तक मनाई जा रही है और उन्हें भारत रत्न देने का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के ऐलान के बाद से ही इस मामले को लेकर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। बीजेपी जहां इस मामले की क्रेडिट ले रही तो वहीं विपक्ष के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल इसके पीछे सियासी दांव है। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाते हैं आपको। इस सब नीतीश जी भी 13 से 15, 16, 17 तक 13 में कांग्रेस की सरकार थी, उसके गोद में खेलते रहे, क्यों नहीं दिला दिए? लालू यादव बरसों से कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं, क्यों नहीं दिला दिए? ये कांग्रेस केवल गांधी परिवार छोड़ के किसी को सम्मान नहीं दिया। 36 वर्षों के संघर्ष के बाद ये उपाधि मिली है। मैं अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से, ग्रामवासियों की तरफ से, पूरे बिहार के शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से भारत सरकार को बधाई देता हूं और उनके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। तो रामनाथ ठाकुर के बेटे और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो हमने आपको सुनवाया, लेकिन इंडिया गठबंधन के दूसरे दल क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का कहना है कि चुनाव से 3 महीने पहले भारत रत्न का यह ऐलान चुनावी एंगल है। तो वहीं आरजेडी नेता मनोज झा का कहना है कि सरकार के इस फैसले का वो स्वागत करते हैं। वैसे तो कर्पूरी ठाकुर जो है इसमें कोई दुराई नहीं, बहुत महान नेता थे। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने क्रांतिकारी फैसले किए, उन सब का हम सम्मान करता है, आज तक सम्मान करता है। पर चुनाव के 3 महीने पहले जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तब दे सकते थे आराम से। 10 साल बाद में जब चुनाव का मौका है तब आपने फैसला किया, तो आप समझ सकते हो कि इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण भी है। फैसला मैं समझता हूँ जैसे भी लिया गया, उन्हें पता है कि वो प्रोजेक्ट जो उन्होंने सोचा कि उससे काम चल जाएगा 22 जनवरी वाला, वो बहुजन धारा के समक्ष झुक गई। अब इतना ही आग्रह है प्रधानमंत्री जी से
कि हमने जातिगत जनगणना करवाई, फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाया, इसे 9वीं सूची में शामिल करके वो सही श्रद्धांजलि होगी, नहीं तो भारत रत्न सांकेतिक लगेगा माननीय प्रधानमंत्री जी। तो कर्पूरी ठाकुर के नाम पर हर कोई श्रेय लेना चाहता है। जेडीयू नेता अभिषेक झा का कहना है कि इसमें नीतीश कुमार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और उनका धन्यवाद पार्टी करती है। वहीं बीजेपी नेता और बिहार में डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी का कहना है कि नीतीश कुमार मांग तो करते थे भारत रत्न दिया जाए, जब वो केंद्र में थे तब क्यों नहीं दिलवा पाए। लंबे समय तक हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के साथ राजनीति की, उनके विचारों को आत्मसात किया, आगे बढ़ाया। चाहे वो शराबबंदी का कदम हो, पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए काम करने की बात हो, हर पार्टी की तरफ से मांग हुई, लेकिन पुरजोर तरीके से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इस मांग को हमेशा उठाया है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। अब केंद्र की सरकार की तरफ से यह फैसला हुआ है। नीतीश कुमार जी की भूमिका इसमें बहुत अहम रही है, उनको धन्यवाद देते हैं। अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले कर्पूरी जी को एक दूसरे अति पिछड़े के बेटे नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम किया है। लालू यादव, नीतीश कुमार मांग करते थे कि भारत रत्न दिया जाए, लेकिन जब स्वयं केंद्र में मंत्री थे तो क्यों नहीं दिलवा पाए, और आज वो काम नरेंद्र मोदी ने कर दिखा दिया। तो कर्पूरी जी के सपनों को नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के इस सम्मान पर बिहार के कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच भी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार के इस फैसले पर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना देश के गरीबों पिछड़ों का सम्मान है। तो वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर का कहना है कि बीजेपी ने 2024 के चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये बहुत बड़ा पुरस्कार ऐसे महान व्यक्ति को दिया है, सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड, ये उस पावन आत्मा को एक प्रकार से उनकी सोच, उनके विचार, उनकी राजनीति, उनकी ईमानदारी और गरीबों के प्रति उनके समर्पण का सम्मान है। उन्होंने खास तौर पर जो सामाजिक न्याय के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भारत रत्न उनको दिया जा रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आगे 2024 का चुनाव है उसको ध्यान में रखकर ये उपाधि उनको दी गई है भारत रत्न का। तो सामाजिक न्याय के प्रतीक माने जाने वाले कर्पूरी ठाकुर के इस सम्मान को लेकर एनडीए, क्योंकि फैसला एनडीए सरकार का है इसलिए वो भी इसे भुनाने की कोशिश कर रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने क्या कहा और साथ ही बीजेपी नेता कुंदन कुमार क्या कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं आपको। लंबे समय से न सिर्फ बिहार वासियों की बल्कि देशवासियों की ये मांग रही थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को जन सेवा में उनके योगदान के लिए, जिस तरीके से उन्होंने पंक्ति पर, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए आजीवन उन्होंने प्रयास किया, उनके इस प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए भारत रत्न उनको जरूर मिलना चाहिए। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से सही मायने में जो लोग डिजर्व करते हैं उनको भारत रत्न मिलता है, और इस भारत रत्न अवार्ड का भी मान सम्मान बढ़ा है। नहीं तो पहले तो जिनका धमक लुटियन जोन में होता था, जो चापलूसी करते थे एक परिवार विशेष का, उसी को केवल भारत रत्न दिया जाता था। लेकिन आप जब भी देखेंगे आज के दिनों में तो गांव-गांव से ढूंढ के जिन्होंने सही में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है उन्हीं को भारत रत्न दिया जाता है। जी न्यूज़।